हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएससी और यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का पेपर 1 जो कि रिलेटेड है जीएस से। आज हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ वन लाइनर्स। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो जीके के कम से कम 30 क्वेश्चंस तो आने फिक्स्ड है, जिनमें से 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो स्टैटिक जीके का होता है। तो करंट अफेयर्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्टैटिक जीके है। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Before we move further, there is a gentle reminder, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon next to it. Now let's move further. The first point of our today's video lecture is, recently which country has declared the transaction in cryptocurrency as illegal? यहाँ पूछ रहा है कि किस कंट्री ने जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है उसको इलीगल बोल दिया है। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वन लाइनर्स है। The second is, in which field Nobel Prize 2021 has been announced to Saikoro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi? तो इन तीन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट आई है। तो इन तीनों लोगों को जो है फिजिक्स से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ दिया गया है। Now the third point is, recently which ministry has organized a conference on Buddhist circuit to promote the possibilities of Buddhist tourism? तो इसे लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है, इसके साथ ही the ministry has also approved the 5 project worth rupees 325.53 crores for the Buddhist circuit development in the states of 5 स्टेट्स में इसको और शुरू किया गया। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? वो स्टेट्स हैं एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये किस स्कीम के अंदर है? ये सब आते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। Who has taken over the charge as a new Prime Minister of Japan? तो ये आपका सही आंसर है फ्यूमियो किशिदा। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली ही जापान का नया प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है। Now which edition of the bilateral maritime exercise is being organized between Navy of India and Japan? यहाँ पूछ रहा है कि इंडिया और जापान के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से उसे हम जानते हैं? तो उसे उसका सही नाम है जीमैक्स। ठीक है, जीमैक्स 21 जो है 5th एडिशन है मिलिट्री एक्सरसाइज का। Now the next is, where was the world's largest mobile event, Mobile World Congress 2021 held recently? तो वो हुआ था आपका बार्सिलोना में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। Now the next is, World Tourism Day is celebrated on 27 September. तो हमारा World Tourism Day कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। In which country was the एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड? तो इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में हमारा एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था। अगला पॉइंट है, विच एजेंसी रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट फेट टू फेल? तो ये रिपोर्ट कौन सी एजेंसी रिलीज़ करती है? सही आंसर है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। The Fed to Fail report highlighted that the children under the age of 2 are not getting the food or nutrients they need to grow and thrive well. तो ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से 2 इयर्स के एज के बीच उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। Now the next point is, where was the Quad Summit 2021 held? तो Quad Summit कहाँ हुआ था? अमेरिका में। Quad is a group of countries including, इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, जैसा कि Quad का मतलब ही होता है 4,
तो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, हुज पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड डिस्क्राइब द ग्लोबल चैलेंजेस। मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द वाइट हाउस, वाशिंगटन DC। ठीक है। Now the next is, what is the rank of Bangalore city of India in the global startup? तो बैंगलोर की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में कौन सी रैंक आई है? तो बैंगलोर सिटी की रैंक आई है 23rd। ठीक है। बेंगलुरु हैज़ बिकम द ओनली सिटी इन द कंट्री, पूरे कंट्री में बेंगलुरु इज़ ओनली सिटी टू फीचर इन द टॉप 30 स्टार्टअप। ठीक है। बेंगलुरु इज़ द ओनली सिटी टू गेट who has got the place in the top 30 startup ecosystem rankings in the world, and Delhi has got the 36th rank. Who has been honored with the National Florence Nightingale Award 2020? तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? इन्हें दिया गया है SV सरस्वती को। ठीक है। ब्रिगेडियर SV सरस्वती, हु इज़ द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रह चुके हैं, हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एंड द अवार्ड वॉज गिवन फॉर द इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ SV सरस्वती टू द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। Now the next is, where is the first palmettum and the biggest in North India has been developed by the resource sharing of the State Forest Department? तो हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पाल्मेटम और पहला पाल्मेटम किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है? तो उसे इस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड में, हल्द्वानी सिटी में। ठीक है। Moving on to the next question, nano sniffer recently in news is related to, तो यहाँ पे आपको बताना है नैनो स्निफर क्या है। तो नैनो स्निफर क्या है? नैनो स्निफर इज़ अ माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम एक्सप्लोजिव्स हैं उसको क्या करेंगे? ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये एक एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है। ओके। Now the next question is, which state government will set up electronic to promote electronics industry? And the right answer is उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अभी इलेक्ट्रॉनिक को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट जो है अनाउंस किया है। भूपेंद्र यादव, द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्च्ड विच वेब पोर्टल? तो भूपेंद्र यादव ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? उस वेब पोर्टल का नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है। पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आइकॉनिक वीक ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from October 4th to 10th. The next is Mitra Shakti is a military exercise between which countries which focuses on improving counter insurgency and counter terror cooperation. तो आपको बताना है ये जो मित्र शक्ति है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है. तो मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर कॉपरेशन. The 18th edition of the Mitra Shakti exercise will be conducted at the Combat Training School in Sri Lanka as from October 4th to 15th. तो अभी 4th से 15th अक्टूबर तक जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है इसका 18th एडिशन चल रहा है. ओके और जो हो कहाँ रहा है, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल श्रीलंका में. The next is Union Law Minister Kiran Rijiju inaugurated the country's first sports administration center of India in which state? And the right answer for this question is Gujarat. The center will serve as an independent body to fast track dispute in the sports sector.
Moving on to the next, Hurricane Shaheen in the Arabian Sea has hit the Gujarat and Maharashtra states of India. Which country has named this storm? तो आपको बताना है कि ये गुजरात और महाराष्ट्र को जो हरिकेन शाहीन ने हिट किया है उसकी जो नेमिंग है वो किस कंट्री ने की है? तो सही आंसर क्या है इसका? कातर। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विच स्टेट, कौन से स्टेट को पूछ रहा है कि जुडिमा राइस वाइन का जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम। The last question for today is which has become the greenest city for the real estate in India? तो सही जवाब है यहाँ पे दिल्ली। ठीक है। और चेन्नई इज़ एट द सेकेंड प्लेस। तो दिल्ली की जो ग्लोबल रैंक है वो 63rd है और चेन्नई इंडिया की सेकंड सिटी बनी है जो कि ग्रीनेस्ट सिटी फॉर द रियल एस्टेट का दर्जा जिसको दिया गया है। फर्स्ट दिल्ली है और सेकंड इंडिया की चेन्नई है। तो आज के लिए इतने ही वन लाइनर्स हैं। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियोस में जिसमें मैं कवर करूंगी स्टैटिक जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो वन लाइनर्स हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।